हमने आपको बताया कि दिलीप साहब पिंक कलर की टी शर्ट में, अपनी फेवरेट टी शर्ट में अपने गार्डन में नजर आए। लेकिन राज तो खुल चुका है कि सायरा बानो ने खुद बताया था कि दिलीप साहब अपने घर पर, अपने कमरे से, अपने हॉल के अलावा कहीं नहीं जाते। दिलीप साहब ने अपने सभी चाहने वालों के लिए दुआएं की है। मुंबई में होने वाली महामारी से बुरी बर्बादी पर दर्द छलकाया और दिलीप साहब का बुढ़ापे की इस उम्र में, 98 की उम्र में अपनी ही बीमारी से, एलमेंट से जूझते हुए जो दर्द छलकाने का ये राज सामने आया है, इसकी कई वजह है। दिलीप साहब की जिंदगी के कई राज है जो आप नहीं जानते, जिससे सायरा बानो ने लोगों को रूबरू कराया। हेलो फ्रेंड्स, देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का दर्शकों हमारे शो में। मैं आपकी होस्ट श्रुति लेकर आई हूं दिलीप सायरा की जिंदगी की कुछ किस्से आपके बीच साझा करने के लिए। तो इंतजार किस बात का, आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। बॉलीवुड इंडस्ट्री में ट्रेजेडी किंग दिलीप साहब के बारे में अक्सर कहा जाता है कि दिलीप साहब एक ऐसे अभिनेता हमेशा से रहे हैं जिन्होंने समाज में अपने चाहने वालों के बारे में बात करने में कभी भी खुद को पीछे नहीं रखा। दिलीप साहब ने बीते 22 अप्रैल की तारीख को देर रात एक पोस्ट शेयर किया और उन्होंने लिखा प्रेइंग फॉर एवरीबॉडी। ये जानते हैं दिलीप साहब की दुआओं का कैसा खूबसूरत असर उनकी जिंदगी में हमेशा होता रहा है। 98 की उम्र के दिलीप साहब कितने भी बीमार रहे हों, प्रेयर्स हमेशा उन्हें ठीक करती आई हैं। इसलिए लोगों के लिए दुआएं करने में दिलीप साहब भी पीछे नहीं हटे। दिलीप साहब ने जो पोस्ट शेयर किया, इसके बाद दिलीप साहब काफ़ी इमोशनल हुए। आपको हम बताना चाहेंगे, दिलीप साहब पिछले 77 साल से लोगों से जुड़े हुए हैं। फोटोज़ और लेटर्स पीपल्स को जो भेजते हैं, इस पर वो इमोशंस शेयर करते हैं। दिलीप साहब ने ये बताया कि उनकी ज़िंदगी कितनी खास अपने फैंस की वजह से रही है। दिलीप साहब जो पुराने ज़माने की बात करते हैं, उनके कई ऐसे ट्वीट रहे हैं जिसे देखकर लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो जाते हैं। आज हम आपको दिलीप साहब के कुछ ट्वीट से रूबरू कराएंगे जो काफ़ी इमोशनल रहे हैं। काफ़ी इमोशनल दिलीप साहब किस तरह से हो जाते हैं, अपनी सेहत को लेकर किस तरह से लोगों से दुआएं मांगते हुए, लोगों से प्रेयर्स के लिए विनती करते हुए दिलीप साहब कई बार इमोशनल इससे पहले भी हुए। आपको बताना चाहेंगे, दिलीप साहब काफ़ी बीमार रहने पर भी अपने फैंस के बीच अपनी बात रखने में पीछे नहीं हटे। एक बार दिलीप साहब ने लिखा था, सबका शुक्रिया जिसने प्यार मुझे दिया स्ट्रेसफुल टाइम में। और उन्होंने कहा किस तरह से उन्हें मुश्किलों में भी साथ मिला है। दिलीप साहब ने अपने घर को लेकर एक बार रिक्वेस्ट भी किया था। दिलीप साहब के कई ऐसे ट्वीट हैं जो काफ़ी इमोशनल हैं। दिलीप साहब के सेंटिमेंट की बात की जाए तो पेशावर वाले घर से काफ़ी ज़्यादा सेंटिमेंट जुड़ा है उनका। ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स, उनके माँ बाप सब वहाँ रहे हैं और इसलिए वो उस घर को नहीं भूल सकते हैं। दिलीप साहब ने बताया था कि उनकी माँ वहाँ जब रहती थी, सजा कर रहती थी। किचन की याद आती है। एक छोटे से बच्चे थे वो, हमेशा उनका इंतज़ार करते थे, उनके चेहरे को देखने का इंतज़ार करते थे। दिलीप साहब के ट्वीट की बात की जाए तो काफ़ी इमोशनल कर देने वाले दिलीप साहब के कुछ ऐसे भी ट्वीट्स रहे जिसे पढ़कर लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। आज दिलीप साहब काफ़ी समय से बीमार रह रहे हैं, लेकिन दिलीप साहब के ट्वीट की बात की जाए तो ट्वीट में वो कई बार अपने हेल्थ को लेकर अपडेट्स देते आए हैं। कई बार सायरा बानो ने भी दिलीप साहब को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर ट्वीट किया। ट्विटर पर ये तस्वीरें शेयर कर दिलीप साहब अपने घर में अपने हालातों से लोगों को रूबरू अक्सर कराते हैं कि कैसे वो अपने बेड पर रह रहे हैं। जी हाँ, सायरा बानो ने बताया था कि वो अपने घर पर सिर्फ अपने बेडरूम से अपने हॉल तक पहुंचा करते हैं, इससे ज़्यादा वो चल ही नहीं पाते हैं। व्हील चेयर बाउंडेड दिलीप साहब आंखें भी बहुत कम खोलते हैं। बीमारी की वजह से उनकी जो हालत हुई है देख सकते हैं आप।
सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कंप्लीट आइसोलेशन में रहने वाले दिलीप साहब जितने भी बार दिखते हैं फोटोज़ में, एक गुलाबी रंग की उनकी फेवरेट टी शर्ट है, वही टी शर्ट वो पहनते हैं। उस गुलाबी रंग से दिलीप साहब को इतना गहरा लगाव है कि हर दूसरी बार जब उनकी तस्वीर आती है तो वही ड्रेस होती है। त्यौहार हो या फिर ना हो, आम दिन हो या फिर ख़ास दिन, दिलीप साहब को वही गुलाबी रंग का टी शर्ट पहनकर घूमना है पसंद। दिलीप साहब वही गुलाबी रंग की टी शर्ट को पहनकर हॉस्पिटल के चक्कर भी कई बार काटते नजर आए। आपको शायद मालूम ना हो, लेकिन उनके घर पर भी कोई आता है तो वो गुलाबी टी शर्ट ही पहनते हैं। लोग जानना चाहते हैं कि इस गुलाबी टी शर्ट से दिलीप साहब को लगाव कैसा है। एक बार तो हॉस्पिटल में दिलीप साहब का जब हाथ तक नहीं उठ रहा था, तब दिलीप साहब को लेकर कहा जाता है कि दिलीप साहब इतने कमज़ोर पड़ गए थे कि उनकी पत्नी सायरा बानो थी जो उनका हाथ पकड़कर उन्हें आगे बढ़ा रही थी। व्हील चेयर बाउंडेड दिलीप साहब ने ये बात लोगों से काफ़ी समय तक छुपाई थी। सच ये भी है कि दिलीप साहब ऐसा करते हैं तो वो अपनी बातें भी लोगों तक रखते हैं। जी हाँ, सायरा बानो ने बताया, वोंट से आई एम टेकिंग केयर ऑफ हिम, इट इज़ माई लव। सायरा बानो ने दिलीप साहब की बीमारी में उनका ख्याल रखने पर अपनी बेचैनी, अपनी तड़प और अपने इमोशंस को लेकर ये कहा था कि वो अपने पति दिलीप साहब का ख्याल नहीं रख रही, वो अपने पति का सेवा नहीं करती हैं, वो उनको उनकी देखभाल में वहाँ नहीं रहती हैं, बल्कि दिलीप साहब के लिए सायरा बानो इसलिए ख्याल रखती हैं, सिर्फ और सिर्फ प्यार करती हैं उन्हें। वो ये प्यार है सायरा बानो का अपने पति के लिए, जो कि उन्हें हमेशा उनके साथ रखता है। दिलीप साहब को लेकर सायरा बानो ने हमेशा डॉक्टरों, स्टाफ मेंबर्स का शुक्रिया किया। खासकर बांद्रा में दिलीप साहब ज़्यादा रहे हैं। दिलीप साहब को लेकर सायरा बानो ने कहा, प्रेयर्स वर एक्सेप्टेड बाय अल्लाह एंड ही इज़ फीलिंग वेल नाउ। कितनी ज़्यादा शुक्रगुजार है वो ईश्वर की, वो ये नहीं बता सकती हैं। कुछ दिनों में ही जिस तरह से वो ठीक हुए हैं। दिलीप साहब को लेकर सायरा ने कहा कि घर जाने के बाद वो और भी ज़्यादा सही रह रहे हैं। पिछले 3 सालों में देखा जाए तो दिलीप साहब हॉस्पिटल के चक्कर बहुत कम काट रहे हैं। हाई पोटेशियम क्रेटिनाइन लेवल्स रेज होने के कारण दिलीप साहब की डायलिसिस पर रखने पर डॉक्टरों को मजबूर कर बैठा था। डॉक्टर ने फैसला लिया था कि रिस्पॉन्ड वो करेंगे ट्रीटमेंट को, तभी वो आगे बढ़ेंगे। सायरा को जो पेंडे ने कहा सती सावित्री डेडिकेशन के लिए, उसमें सायरा ने हंसकर कहा था, इफ अ वुमेन्स हस्बैंड इज इंडियाज कोहिनूर, व्हाई वोंट हिज वाइफ बी सती सावित्री। ये सायरा बानो ने अपने पति को लेकर खुलकर कहा। वो कुछ भी कर रही हैं, वो उनका ख्याल रख रही हैं, ये नहीं कहेंगी। वो प्यार है उनका, वो प्यार कर रही हैं, और ऐसा वो 100 बार जिंदगी भर आखिरी दम तक करने के लिए तैयार है। साल 1994 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से दिलीप साहब को नवाजा गया। पद्म विभूषण अवार्ड से साल 2015 में उन्हें नवाजा गया था। आखिरी बार साल 1998 में फिल्म किला में नजर आए। अपनी फिल्मी सफर में देवदास, मुगले आजम और कर्मा जैसी फिल्मों के लिए दिलीप साहब को याद रखा जाता है।